इब्रानियों 10 की 4 में लिखा है, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यस, हालेलुया। यह अनहोना है। क्या अनहोना है? कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। अगर हम पुराने नियम में मूसा की किताब या पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि तुम बैल और बकरे का लहू लेके एक तसले में या एक किसी भी ऐसे बर्तन में लेके और उसका जूफा में डुबो के उसको छिड़काव करोगे तो वो लोग शुद्ध हो जाएंगे। पर वो बैलों और बकरों का लहू वो बार बार बलि देके देना पड़ता था। बार बार लोगों को बैठा के उनको शुद्ध करना पड़ता था और उनके ऊपर लहू का छिड़काव करना पड़ता था और उनको बोलना पड़ता था कि तुम शुद्ध हो जाओ, बीमारियां जाती रहें, दुष्ट आत्माएं जाती रहें। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वाचा बांधी थी कि तुम जब एक बैल और बकरों का लहू बहाओगे, उसको छिड़काव करोगे तो लोग शुद्ध होंगे। क्या आज हम बैलों और बकरों का लहू का हमारे ऊपर छिड़काव होता है? नहीं, क्योंकि हम नई सृष्टि में आ चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, अब हम नए हो चुके हैं और हम जगत की ज्योति हैं। वो ज्योति है जिसके द्वारा आज अंधकार की शक्तियां हिलती हैं। वो ज्योति जिसके द्वारा बंधन टूटते हैं। वो ज्योति जिसके द्वारा हमारे पाप मुक्त होते हैं, हमारा उद्धार होता है। और हमारा ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा गया, जब हम इब्रानियों 9 उसकी 14 पढ़ते हैं, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करके, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। जो हमारी नश्वर देहें मरी हुई हैं, जिनका विवेक मरा हुआ है, परमेश्वर ने बोला उस लहू के छिड़काव के द्वारा तुम्हारी नश्वर देहें, तुम्हारा विवेक जो शुद्ध नहीं है, उस विवेक को शुद्ध किया परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार एक मेमने के रूप में, क्योंकि परमेश्वर का वो मेमना था और वो मेमना था प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी खातिर एक मांस और लहू और पानी से बन के आया, जो आत्मा में जन्मा और उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। क्योंकि जब उसने बलिदान दिया, उसने मार खाई, कोड़े खाए और बड़ा कीमती लहू अपनी जवानी के दिनों में लहू बहाया और उस लहू के वाचा के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है, हमारे पापों को मुक्ति मिल चुकी है। आमीन, हालेलुया। अब हमने क्या करना है? सिर्फ अंगीकार, मुंह से अंगीकार करना है कि पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे मार खाने, तेरे कोड़े खाने से, तेरा पवित्र लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज हम घरों में प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम घंटों घंटों भी बिताते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? बार बार शैतान की प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमारी जिंदगी में? बार बार बंधन, वो अंधकार की शक्तियां, वो बाप दादों के कर्ज, वो शराब क्यों नहीं टूट रहे? वो इसलिए टूट रहे क्योंकि आप उसके ऊपर फायर नहीं कर पा रहे हो। लहू की वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें शुद्ध किया गया है, हमारे मरे हुए विवेक को जिंदा किया गया है, तो वो जब हम वर्ड बोलते हैं, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड में क्या है? ताकत है, पावर है, सामर्थ है। और उसी सामर्थ की पावर के द्वारा जब हम लहू की सामर्थ को पुकारते हैं अपनी प्रार्थना में, तो हम बंधन टूटते हैं। शैतान के अंदर की शक्तियां, नीहें हिलती हैं शैतान की, वो नीहें जो हमारे बाप दादों के द्वारा कर्ज हमारी जिंदगी में बैठे हुए हैं और वो कर्ज जाने का नाम नहीं ले रहे। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्यों? उसका लहू क्या था? निर्दोष था, बिल्कुल पवित्र। अगर हम आज अपना लहू के लिए बोलेंगे कि मेरा लहू पवित्र है, नहीं कह सकते। क्यों? हम पाप से भरे हुए हैं। हम सुबह उठते हैं, फोन के ऊपर हमारी फोन आता है और हमें ऑफिस जाना होता है और हम बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हाँ अभी तो मैं बस मैं तैयार हो गया, बस आप पहुंचने वाला हूं, और अभी बेड से उठे होते हैं। सुबह से स्टार्ट हो जाता है झूठ बोलना हमारा। उस झूठ, चुगली, निंदा के द्वारा, पाप, व्यभिचार के द्वारा, गलत देखने के द्वारा हमारा पाप अंदर बड़ा पड़ा है। हम
लहू का कतरा कतरा पाप से भरा पड़ा है, वो कैसे शुद्ध होगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधेंगे, वादा करेंगे परमेश्वर के साथ कि पिता तेरे लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, तेरे लहू के द्वारा हमारे बंधन टूटे, तेरे लहू के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं। क्योंकि जब हम कैन और हाबिल की बात करते हैं, क्योंकि जब कैन ने हाबिल को मार दिया था और हाबिल का लहू परमेश्वर को दुहाई देता था, और परमेश्वर ने कहा तू कैन तूने क्या किया है? क्योंकि हाबिल का लहू धरती से मेरे को स्वर्ग में दुहाई दे रहा है। पर हाबिल के लहू से उत्तम बातें किसका लहू बातें करता है? किसका बातें करता है लहू? यीशु नासरी का, हमारे उद्धारकर्ता का, जिसका लहू निर्दोष है, जिसका लहू पवित्र है, और उसका लहू आज हमारे जीवन में बात करता है। वो एक नई वाचा, एक उत्तम वाचा के द्वारा परमेश्वर के साथ वो दाहिने हाथ में जाके बैठ गए, उद्धार लेके, निर्दोष होके, अपने विवेक को शुद्ध करके, हमारे पापों को शुद्ध करके दाहिने हाथ में जा बैठा हो मेरा यीशु, आपका यीशु, सबका यीशु। आज उसी के द्वारा हमारा उद्धार, लहू के द्वारा, लहू के छिड़काव के द्वारा आज हम हमारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। हाबिल के द्वारा, कैन और हाबिल के द्वारा पाप आया, पहली हत्या हुई, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें चंगाई मिली, हमें छुटकारा मिला, हमारे बंधन टूटे, शैतान की नींहें हिली। आज जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहनों, प्रार्थना में करो और अपने पास एक जल रखो, गिलास रखो, एक उसमें जल डाल के रखो, और या बोतल रखो, और प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करते हो उस जल के ऊपर प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये जल तेरा लहू बन जाए, तेरे लहू की सामत इस जल के ऊपर आ जाए। और जब आप घंटों प्रार्थना करके उठोगे और उस प्रार्थना का असर, उस प्रार्थना की ग्रेस, उस प्रार्थना की सामत उस जल में जा चुकी है, और आपने बार 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 घंटों घंटों आप एक ही वर्ड बोल रहे हो, कौन सा वर्ड? यीशु तेरा लहू इसमें आए, यीशु ये जल तेरा लहू बन जाए। और जब आप उस लहू को लेके, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस जल को लहू कर दिया, आप उस लहू को लेके घर में कोने कोने में छिड़काव करते हो, तो अंधकार की शक्तियां उनके ऊपर आग गिरती है, वो जलती है यीशु नासरी के नाम में, और वो सारे बंधन, वो शैतान की नींहें हिल जाती हैं। क्योंकि हमारा लहू वो काम नहीं कर सकता, पर मेरे यीशु का लहू, हमारे परमेश्वर का लहू सब काम कर सकता है, क्योंकि उसका लहू पवित्र है, वो निर्दोष है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा गया 10:4 में, यह अनहोना कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने समय में बैलों और बकरों का लहू का शुद्ध तो छिड़काव तो किया जाता था, पर वो बार बार छिड़काव करना पड़ता था। पर हमारे उद्धारकर्ता का, हमारे यीशु का लहू एक बार बलिदान देके और वो हमारे लिए छिड़काया गया, और हमारे पाप शुद्ध हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं उन पापों से। अब जब हम पाप करते तो हम अपने आप से करते हैं, ना कि हमें कोई बोलता कि तू ये पाप कर। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब आपका ऐसा कभी मन हो कि मैं, आपका मन करे पाप में जाने के लिए, तो आप वर्शिप करना शुरू कर दो, आप वचन के ऊपर, वचन को मनन करना शुरू कर दो, वचन को पढ़ना शुरू कर दो। भजन संहिता 91, 86, 51, ये चीजें बार 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 पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि आप अगर ये बार 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 आप वचन के ऊपर प्रार्थना करके और वर्शिप करके अपना मन, अपना ध्यान उधर लगा लोगे, और वो जो प्रॉब्लम है वो टल जाएगी, वो जो समय है वो टल जाएगा, और आपका मन चेंज हो जाएगा। अगर आप अपना मन चेंज करने के लिए अपने आप को उत्साहित नहीं करोगे, अपने आप को तैयार ही नहीं करोगे, तो आप कैसे चेंज होंगे? लहू का छिड़काव अपने घरों में करो। लहू में क्या है? सामर्थ्य है। लहू में क्या है? प्राण है। आज एक बकरे को लो और उसको थोड़ा सा उसको कट लगाओ और उसका लहू सब निकल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि लहू में क्या है? प्राण है। लहू में ताकत है, लहू में सामर्थ्य है। आज किसी भाई बहन को किसी लहू की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर बोलते हैं जाओ ये वाला ग्रुप लेके आओ, ए या बी है या ओ है, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी ग्रुप डॉक्टर बोलते हैं कि लेके आओ। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि लहू, उसका लहू कम है। अगर वो लहू कम होगा उसकी जान जा सकती है। वो क्यों डॉक्टर बोलते हैं लहू लेके आओ? क्योंकि लहू में क्या है? प्राण है, ताकत है, सामर्थ है।
और प्रभु यीशु मसीह का लहू जब अपने घरों में छिड़काव करते हैं तो हम सामर्थ पाते हैं। वो ग्रेस हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मैंने पहले बोला कि आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना करने के सामने अपने पास एक गिलास में जल रखो और उसको बोलो, परमेश्वर ये जल नहीं है, तेरा लहू बन चुका है। क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारा हर एक बंधन वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। हर एक वो बंधन वो जुआ तोड़ दिया जाएगा लहू के छुटकारे के द्वारा, लहू की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। आज का वचन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फल लेके आने वाला है। अगर आप इस वचन के लिए आप अलर्ट हो, आप ध्यान से सुन रहे हो और इस वचन को मनन कर रहे हो, तो आप देखोगे आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आमीन। मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय और 7 आयत से पढ़ेंगे। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से। किसका लहू? यीशु का लहू। लिखा उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के अपने मेमने का वध किया। और वो मेमना कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है। उसके पुत्र, उसका किसका बोला गया है? यहोवा परमेश्वर, उद्धारकर्ता, धरती आसमान का मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक। और उसी लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया गया है। लिखा गया है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से। आज के बाद अलर्ट हो जाओ मेरे भाई बहनों। जल लो अपने हाथ में और करो प्रार्थना घंटों घंटों उसके ऊपर, और बोलो यीशु ये जल तेरा लहू बन जाए। वो लहू जो तेरे हाथों में टपका, वो लहू जो तेरे पैरों में कील ठोके में टपका, वो लहू जो तेरे सर के ऊपर जब कांटों का ताज पहनाया गया उसके ऊपर से टपका, वो लहू जो तेरे छाती में भाला मारा गया और वहां से निकला, वो लहू इसके अंदर जाए। तो आप बार बार एक वर्ड बोलते जाओगे तो वो लहू बन जाएगा, और वो शैतान की नीहें हिलेगी, अंदर की शक्तियां निकलेंगी, जादू टोने निकलेंगी, खाया पिलाया निकलेगा उल्टियों के द्वारा। आमीन। सामर्थ, लहू की सामर्थ। आप लहू की सामर्थ के द्वारा बचाए जा रहे हो, बचाए जाओगे आप लहू की सामर्थ के द्वारा। बोलो वर्ड, अपने मुंह से निकालो वर्ड। अपने मुंह में परमेश्वर ने आपको ताकत दी है। इसी मुंह के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और वर्ड पूरे होते हैं। आज जब हम लोगों के लिए प्रोफेसियंस होती हैं और मुंह से वर्ड निकलते हैं तो वो पूरे होते हैं। वो कैसे? क्योंकि मुंह में क्या है? ताकत है और सामर्थ है। वो लहू की ताकत है, वो लहू की सामर्थ है। जब हम बार बार अपने जीवन में लहू की ताकत को, लहू की सामर्थ को रिलीज करते हैं, बोलते हैं, तो परमेश्वर उन अंतरंग शक्तियों से हमें आजाद करता है, उन बंधनों से हमें आजाद करता है। आमीन। हालेलुया।